पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ग्रामर। क्या पढ़ेंगे बाबू? पार्ट ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर का कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट होता है। कितने होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। किसके? ग्रामर के। पहला क्या होता है? ऑर्थोग्राफी। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑर्थोग्राफी। इसका हिंदी क्या होता है बाबू? वर्ण विचार। क्या होता है हिंदी? वर्ण विचार। दूसरा क्या होता है? इटिमोलॉजी। क्या होता है? इटिमोलॉजी। हिंदी क्या होता है? शब्द विचार। तीसरा क्या होता है बाबू? सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा क्या होता है? प्रोसेडी, छंद विचार। प्रोसेडी मतलब छंद विचार। पांचवा क्या है? पंचुएशन। पंचुएशन माने विराम चिन्ह विचार। तो ये 5 पार्ट होते हैं ग्रामर के। इन्हीं 5 पार्ट के अंदर हम लोग ग्रामर की पूरी जानकारी लेते हैं। अब इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सिंटेक्स में क्या पढ़ते हैं, प्रोसेडी में क्या पढ़ते हैं, पंचुएशन में क्या पढ़ते हैं। अभी समझ लीजिए ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार में पढ़ेंगे ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं, वोवेल पढ़ेंगे, कंसोनेंट पढ़ेंगे, सेमी वोवेल्स पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे? ऑर्थोग्राफी में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? जिसमें हिंदी में जैसे व्याकरण में हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, तो वर्ण में क से ज्ञ तक, अ से अ तक, ये सब क्या होता है? वर्ण होता है। तो इन सब चीजों को किस में पढ़ेंगे? वर्ण विचार में, मतलब ऑर्थोग्राफी में। दूसरा क्या है? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। किस अक्षरों को मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा, कौन कौन से शब्द का प्रयोग कहां करना है, किस शब्द का प्रयोग कहां पे लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। इन सब चीजों को किस में पढ़ते हैं बाबू? शब्द विचार, मतलब इटिमोलॉजी में। तीसरा क्या है? सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब वाक्य। जो अक्षर था, अक्षर से शब्द बना, फिर शब्द से वाक्य बनाएंगे हम लोग। तो वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य किन किन शब्दों को मिला के बनेगा, किन शब्दों का प्रयोग कहां करेंगे वाक्य बनाने के लिए, तो ये सब किस में पढ़ेंगे? सिंटेक्स में पढ़ेंगे, मतलब वाक्य विचार में पढ़ेंगे। अगला क्या है? प्रोसेडी। प्रोसेडी का मतलब होता है छंद विचार। क्या होता है बाबू? छंद विचार में क्या पढ़ेंगे हम लोग? दोहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? दोहा होता है, मुहावरा होता है, या इसके जगह पर कहावत, जो हम लोग भोजपुरी में बहुत सारा कहावत बोलते हैं, जैसे सौतीन के खीस कठौती पर, ये क्या है बाबू? कहावत है। इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? छंद में पढ़ेंगे। या मुहावरा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना, तो ये किस में आएगा? छंद में आएगा। या इसके जगह पे दोहा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी अठिलय लोक सब बांट न लई है कोई। ये सब किस में पढ़ेंगे बाबू? प्रोसेडी में पढ़ेंगे, छंद विचार में पढ़ेंगे। अगला क्या है? पंचुएशन। पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह विचार। पंचुएशन का अर्थ क्या हुआ बाबू? विराम चिन्ह विचार। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे विराम चिन्ह का प्रयोग किस जगह पे करना है। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो उसके अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे तो सही होगा, कहाँ करेंगे तो गलत होगा। विराम चिन्ह का मतलब होता है कोई सेंटेंस शुरू हुआ तो वहां आके स्टॉप होता है, वहां आके खत्म होता है। जैसे रेलगाड़ी जहां से चलना शुरू करती है फिर जाके किसी न किसी स्टेशन पे रुकती है, उसी तरह से काम कौन करता है? विराम चिन्ह करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे बाबू? पंचुएशन में। तो ये 5 ग्रामर का जो पार्ट है वो समझ गए।